बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए, एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहा जाए, एक बार षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहा जाए। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता, जितने भी देवताओं की लिस्ट है, जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, चाहे वो पितर हो, चाहे वो गंधर्व हो, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे वो जो भी देव हो, जो भी देवी देवता है, कहीं पर भी बैठकर किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, कथा में, या आप अपने घर पर बैठकर जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो, तो 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान आप पर आ जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब हम पर पड़ती है, 33 कोटि देवी देवताओं की दृष्टि जब आप और हम पर जाती है, तो ये निश्चित है कि संसार में जन्मे हुए जीव का, संसार में जन्मे हुए व्यक्ति का, संसार में जन्म लेने वाले जीव का, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य का कल्याण अपने आप निश्चित हो जाता है, अपने आप निश्चित हो जाता है। शिव की भक्ति एक ऐसी भक्ति है, शंकर की उपासना एक ऐसी उपासना है, शिव की आराधना एक ऐसी आराधना है जो व्यक्ति को कुछ अलग बनाती है। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो हाथ नीचे, वापिस रखो। कब से चढ़ाना चालू करा? कोई कहेगा 2 महीने हो गए, कोई कहेगा 6 महीने हो गए, कोई कहेगा 4 महीने हो गए, कोई कहेगा 8 महीने हो गए, कोई कहेगा 10 महीने हो गए, कोई कहेगा 1 साल हो गया, कोई बोलेगा 2 साल हो गया, किसी को 3 साल हो जाते हैं, किसी को 4 साल हो जाते हैं, किसी को 5 साल हो जाते हैं। शंकर भगवान पर जल चढ़ाते 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 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी आपने शिव को दिया, जितना भी समय आपने भगवान शंकर को दिया, तुम्हारा वो दिया गया समय जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रदान किया है, जो भगवान शंकर को दिया है, तुम्हारा दिया गया समय जो तुमने भगवान शंकर को प्रदान किया है, शिव को प्रदान किया है, वो खाली नहीं जाता। शंकर को दिया गया समय खाली नहीं जाए। शिव को दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय, भगवान शंकर को प्रदान किया गया समय, जिस समय पर हमारी कोई दुख की घड़ी आती है, विपदा की घड़ी आती है, कोई तकलीफ की घड़ी आती है, कोई कष्ट की घड़ी आती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस समय पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करा है, उस समय पर तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में शंकर भगवान आकर सम्मुख में खड़े हो जाते हैं। उस समय एक पत्र आया है, याद रखो कि बाबा का नाम लेना है, बाबा के नाम का उच्चारण करना है, बाबा के नाम को भजना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, भगवान शंकर की भक्ति हमको करना। ये भूल जाओ कि कितने समय से चढ़ा रहे हो, कितने समय से पुकार रहे हो। बीज
अगर पृथ्वी पर गिरा है बीज, पृथ्वी के अंदर गिरा है, तो उसका पौधा जरूर रोपित होगा। उसमें पानी डले ना डले, उसमें खाद डले ना डले, पर वो बीज जो पृथ्वी के अंदर गया है, जमीन के अंदर गया है, उसका पौधा जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, बारिश गिरने के बाद निकलेगा, कभी भी निकलेगा। पर जो बीज अंदर गया है जमीन के, एक ना एक दिन उसका पौधा जरूर बनेगा। उसी तरह शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर मिलेगा। समर्पित किया गया एक लोटा जल कहाँ काम आएगा, कब काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये वो जानते हैं। आप शंकर के मंदिर जाते रहो, आप शिव की चौखट पर जाते रहो, आप शंकर के दरवाजे पर जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर जाते रहोगे, शिव की चौखट पर पहुंचते रहोगे, शंकर का एक लोटा जल समर्पित करते रहोगे। अपने आप मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मायरा कैलाशी, अविनाशी शिव आप पर कृपा करना प्रारंभ कर देगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि शिव जी से कुछ कहा जाए, शंकर जी से कुछ बोला जाए। आप तो केवल शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाइए, शिव के पास में एक लोटा जल लेकर पहुंचिए, शिव की चौखट पर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करो, वो संभाल लेगा। कर्म की गति को भोगने के लिए यह हमारा शरीर मिला है, मानव की देह मिली है। कर्म की गति को भोगने के लिए हम ये मनुष्य के शरीर में आए हैं, मानव की देह में आए हैं। जितने बैठे हो ना, सबका अपना अपना दुख है और सबकी अपनी अपनी प्रसन्नता है, सबके अपने अपने कष्ट है, सबका अपना अपना दुख है। इसलिए आप और हम जब प्रार्थना करते हैं, आप और हम जब भगवान को पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, उस समय पर हम ये नहीं बोलते कि मेरे पेट में दर्द है या कैंसर का रोग है या थायराइड का रोग है या सिर का रोग है या कोई अन्य रोग है। उस समय पर हम बाबा से कहते हैं, बाबा सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो। हम बाबा से ये नहीं कहते कि मेरे शरीर में ये दुख है, मेरे शरीर में ये कष्ट है। हम बाबा से कहते हैं कि सब दुख काटो। किसी दुख का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है, कि सिर में दर्द है, कि घुटने में दर्द है, कि पाँव में दर्द। हम तो सब दुख का वर्णन कर रहे हैं कि सारा दुख आप काट दीजिए। किसी ने पूछा, गुरुजी अगर कोई कर्जा लेकर मर जाता है, उसके लड़के, उसकी लड़की, उसका पोता, उसकी पोती, नाती पंती, भाई बंधु उसका कर्जा चुका देते हैं। वो तो मर गया जिसने कर्जा लिया था, वो तो चले गया। भाई ने कर्जा चुका दिया, बेटे ने कर्जा चुका दिया, बेटी ने कर्जा चुका दिया, रिश्तेदारों ने कर्जा चुका दिया, तो क्या जो मरा है उसको भोगना पड़ेगा दूसरी बार कि नहीं भोगना पड़ेगा? कर्जा भाई ने चुकाया, कर्जा बेटे ने चुकाया, कर्जा बेटी ने चुकाया, पर जिसने लिया था वो नहीं चुका पाया। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना है।
परसों की कथा में कहा था कि हाथ में हमको खुजाल चली है तो हम खुजालेंगे, पेट हमारा दुखा है तो दवाई भी हम खाएंगे, दवाई भी हम खाएंगे, सिर में दर्द है तो दवाई हम खाएंगे, पड़ोसी को नहीं खिलाएंगे। पड़ोसी उस दवाई को खा भी लेगा तो उसका असर तुम्हें नहीं होगा। उसी तरह हमारे कर्म को, हमारा जो कर्म है उसका भोग हमको भोग है। जितने परिवार वाले हैं, जितने कुटुंब वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, ये सब तुम्हारे कमाए गए धन का भोग भोगेंगे और तुम अपने कर्म का भोग भोगोगे। ये धन का भोग भोगेंगे। जो पैसा है, दौलत है, धन है, वैभव है, सबका भोग सबको भोगना। बेटा भी भोगेगा, बेटी भी भोगेगी, पत्नी भी भोगेगी, परिवार भी भोगेगा। कर्जा चुकाने के लिए तो मेरे भगवान राम को भी पृथ्वी पर वापिस कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ा। कर्जा चुकाने के लिए मेरे राम जी को भी भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 27 दिसंबर के उपाय के बारे में। तो 27 दिसंबर यानी शुक्रवार के उपाय के बारे में। तो दोस्तों, तो आइए जानते हैं 27 दिसंबर को यानी शुक्रवार के दिन कौन सा उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को जानने के लिए सबसे पहले इस कथा को श्रवण करना होगा। इस कथा में पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 27 दिसंबर यानी शुक्रवार के उपाय के बारे में बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप सभी भक्त इस कथा को सुनिए और कथा को सुनकर ही इस उपाय को कीजिए। और दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये कि अगर मेरे चैनल पर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब